Okay, hello student. This is your second video related to the chapter number 11, force and pressure. In the first video, we described the different topic, definition of force, effect of force, relation between the Newton and a dynamo. Now, in this video, we will discuss the topic type of force. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे type of force. There are the two type of force. First is a contact force and second is a non-contact force. देखो बेटा, जो टाइप है फोर्स की वो मेनली दो ही है. एक है कॉन्टेक्ट फोर्स और एक क्या है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, गिव सम एग्जांपल ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है दो बॉडी के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जब वो किस में है, आपस में फिजिकल कॉन्टेक्ट में है. ठीक है, वो फोर्स कौन सा लग रहा है, आपका कॉन्टेक्ट फोर्स होता है. डैट मीन अगर मैं पेन से लिख रही हूँ तो मैंने ये जो मार्कर है ये अपने हाथों से उठा रखा है. डैट मीन मैं जो फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मार्कर के ऊपर, वो क्या है, इसके कॉन्टेक्ट में आके क्या कर रही हूँ, मैं वो अप्लाई कर रही हूँ. तो डैट मीन कॉन्टेक्ट फोर्स आर दोज फोर्स दैट आर एक्सर्टेड बिटवीन द टू बॉडी व्हेन दे आर इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट. अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछ ले, भाई गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स, तो आप बताओगे भी जो मैकेनिकल फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये तीनों के तीनों आपके किसके एग्जाम्पल है, कॉन्टेक्ट फोर्स के हैं. अगर आपसे कोई पूछ ले भाई गिव सम एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द कॉन्टेक्ट फोर्स एंड देन वी डिस्कस द नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स. ओके, फर्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्टेक्ट फोर्स, कि भाई कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है. कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू बॉडी व्हेन दे आर इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट. जब वो किस में है, फिजिकल कॉन्टेक्ट में है, तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, वो आपका क्या है बेटा, कॉन्टेक्ट फोर्स है. द फोर्स एक्सर्टेड, द फोर्स exerted between two bodies when they are in physical contact. जब वो किसमें है, जब वो आपस में किसमें है बेटा, फिजिकल कांटेक्ट में है, तब वो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है. उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं. कॉन्टेक्ट फोर्स के आप तीन एग्जाम्पल यहाँ पर करोगे. फर्स्ट इज अ मैकेनिकल फोर्स, सेकंड इज अ मस्कुलर फोर्स एंड थर्ड इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे मस्कुलर फोर्स, देन मैकेनिकल फोर्स, देन फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, नाउ फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज अ मस्कुलर फोर्स. देखो बेटा, नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है मस्कुलर, डैट मीन मसल्स. डैट मीन वो फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है किसी भी बॉडी के बीच में ड्यू टू द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू बॉडीज, the force exerted between the two body due to muscle of human being. That means दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. डैट मीन हमें क्या करना, अभी मैंने ये डस्टर उठाया, डैट मीन मैंने किसका यूज किया, मसल्स का यूज किया है. तो डैट मीन वो फोर्स जो एक्सर्टेड हो रहा है ड्यू टू द मसल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स. सेकेंड क्या है, मैकेनिकल फोर्स. मैकेनिकल दैट मीन मशीन, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मशीन. जो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, मशीन एक्सर्ट कर रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्स जो है हम कहते हैं. द फोर्स एक्सर्टेड बाय, द फोर्स एक्सर्टेड बाय मशीन is known as मैकेनिकल फोर्स. उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल जो फोर्स है वो हम क्या है उसको कहेंगे.
ओके, नाउ थर्ड क्या है आपका? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडी व्हेन दे इन कांटेक्ट। अगर दो बॉडी के सरफेस कांटेक्ट में है और एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को अपोज कर रही है, रोक रही है, उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल जो फोर्स है वो कहते हैं द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस in contact which oppose motion of a one body over the another body. दैट मीन दो बॉडी के जो सरफेस है वो कांटेक्ट में है और एक बॉडी दूसरे बॉडी के मोशन को क्या कर रही है? अपोज कर रही है। दैट टाइप ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमारी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। अगर मैं मार्कर की हेल्प से बोर्ड पे लिख रही हूँ तो यहाँ पर भी कौन सा फोर्स है? यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मैं लिख पा रही हूँ। अगर मैं फर्श पे चल रही हूँ, फ्लोर पे चल रही हूँ, तो किस फोर्स की वजह से चल रही हूँ? फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो है वो मैं चल रही हूँ। दैट मीन इन अ डेली लाइफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट रोल जो है वो हमारा प्ले कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू बॉडी व्हेन दे आर नॉट इन अ फिजिकल कॉन्टेक्ट। कि दो बॉडी है, दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है लेकिन वो कॉन्टेक्ट में नहीं है। दैट टाइप ऑफ द फोर्स इज नोन एज अ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। द फोर्स exerted between two bodies when they are not in physical contact। कि भाई वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, उस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट जो फोर्स है वो हम कहते हैं। गिव सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। तो सबसे पहले आप बताओगे ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड इज अ मैग्नेटिक फोर्स। तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं? आपके नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के हैं। दो बॉडी के बीच में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बट वो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है। सिंपल एग्जाम्पल सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट हर एक ने देखा है, आप ये देखते हो जब हम मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक सबस्टेंस के पास लेके जाते हैं, लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, तो आयरन उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है उसके टच में आए बिना। तो दैट टाइप ऑफ द फोर्स इज नॉन एज अ मैग्नेटिक फोर्स। तो द फोर्स exerted between two magnets, दो मैग्नेट के बीच में, और मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। वो फोर्स जो किस किस के बीच में लग रहा है? या तो दो मैग्नेट के बीच में लग रहा है या एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, दैट टाइप ऑफ द फोर्स इज नोन एज द मैग्नेटिक फोर्स। नाउ अब आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी
दो हैविली बॉडीज हैं, उनके बीच में दो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, वो कौन सा फोर्स हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। ये आउट ऑफ द जितने भी हमने फोर्स यहाँ पर डिस्क्राइब किए हैं उनमें से सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो होता है। लेकिन उसके बावजूद भी अर्थ इसी के फोर्स के बेस पर सन के चारों तरफ क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो पहले क्या लिखेंगे? इट इज द वीकेस्ट इन नेचर। इसका नेचर क्या है? बहुत ही वीक है। इट इज वीकेस्ट इन नेचर। इसका नेचर क्या है? बहुत ही ज्यादा वीक है। Still, Earth rotate around the sun. Revolve around the sun. Okay. Now, the force exerted between two heavy bodies due to their masses is known as gravitational force। कि भाई दो बॉडी है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो उनके मास के डिफरेंस की वजह से फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हम कहते हैं ये एक वीकेस्ट फोर्स है जो वीकेस्ट इन नेचर है। ओके, नाउ इसका एक डेरिवेशन भी है, वो आपके 11th में आती है, लेकिन फिर भी एक रफली मैं आपको बता देती हूँ। देखो, इफ वी हैव अ टू बॉडी, अगर मेरे पास दो बॉडी है, फर्स्ट इज जिसका मास m1 है एंड सेकंड इज द मास m2, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। तो जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस होता है फर्स्ट, एंड inversely proportional to the square of the distance between them, that is the second equation। दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाय में, ये क्या है आपका? G क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। तो जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो क्या है? Gm1 m2 बाय में r स्क्वायर। नाउ इसकी जो डेरिवेशन है जो आप 9th में भी स्टडी करोगे, ये रफ का आपका रफली डिस्क्रिप्शन है। नाउ सेकंड आपका क्या है? थर्ड आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे यहाँ पर दो हैवी बॉडी थी, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, ऐसे ही अगर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दो चार्जेस के बीच में, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है या वो रिपल्शन फोर्स है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो हम कहते हैं क्या है? फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two charges is known as electrostatic force। दैट मीन हमारे पास दो चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है, तो लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं? वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। दैट मीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है दो चार्जेस के बीच में, वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो आपका कहलाता है। ना हमने जो टाइप ऑफ फोर्स है वो हमारा जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्या हो चुका है? हमारा वो टॉपिक अब क्लियर हो चुका है। ना एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, आपको नेट फोर्स निकालना आपको आना चाहिए। ध्यान से समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल कई बार आपके पूछे जाते हैं। नाउ देखो न्यूमेरिकल पोर्शन, आपको यहाँ लिख दिया जाएगा कि कैलकुलेट नेट फोर्स। आपको क्या निकालना है? नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। अगर आपको एक बॉक्स दिया गया है और इस बॉक्स पे लेफ्ट हैंड साइड जो फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन और 8 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इस तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो आपका कितना लग रहा है? 6 न्यूटन लग रहा है। जहां ये इस पोर्शन पे जो आपका फोर्स लग रहा है उसको हम मानते हैं F1, इस पोर्शन पे जो लग रहा है उसको मानते हैं F2।
तो क्या निकालना हमें, नेट फोर्स इस बॉक्स के ऊपर कितना नेट फोर्स लग रहा है। दैट मीन एक फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉक्स को उस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है, ये फोर्स इस बॉक्स को इस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो F1 दैट मीन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। तो नेट फोर्स F1 क्या हो गया हमारे पास, 2n प्लस में 8n इज इक्वल टू 10n। F2 क्या हो गया, इज इक्वल टू 6n। लेकिन ये इस फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास जो नेट फोर्स है वो किस तरीके से आएगा, F1 प्लस में F2। नाउ F1 कितना है आपका 10 न्यूटन है, F2 आपका कितना है 6 न्यूटन है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 न्यूटन माइनस का 6 न्यूटन इज इक्वल टू 4 न्यूटन। तो आपका ये बॉक्स के ऊपर जो आपका टोटल नेट जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो नेट फोर्स 4 न्यूटन लग रहा है, तो ये बॉक्स जो है किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेगा कि राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, आप देखना। F1 इज अ ग्रेटर देन F2। F1 क्या है, ग्रेटर देन है F2। F1 किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो बॉक्स भी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, राइट डायरेक्शन में मोशन क्या, बॉक्स क्या है, मूव करेगा। तो राइट डायरेक्शन में बॉक्स क्या करेगा, आपका जो है वो मूव करेगा। इस तरीके से आपके जो है फोर्स से रिलेटेड आपके जो न्यूमेरिकल है वो आपके आते हैं। ना फोर्स से रिलेटेड आपका लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। आपको डिफरेंस करना है मास और वेट के बीच में। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द फोर्स, डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। देखो बेटा, जब हम छोटी क्लास में होते हैं, अगर हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं मास और वेट में डिफरेंस क्या है, तो आप कहोगे कि मास और वेट दोनों एक ही चीज होती है, बट दीज बोथ आर द डिफरेंट। बट दोनों की दोनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, अलग है। जो मास होता है वो ड्यू टू द क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है। किसी भी सबस्टांस में मैटर कितने प्रेजेंट है वो आपका क्या कहलाता है, मास होता है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, mass of an object is the number of matter consist या contain in it। कि भाई कितने नंबर ऑफ मैटर इसके पास कंटेन है, दैट मीन कितने नंबर ऑफ मैटर जो है ये कंटेन करके जो है वो रख रहा है, वो क्या कहलाता है, आपका मास कहलाता है। वेट, वेट एन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it attracts toward the center of earth। That mean weight क्या है, वेट क्या है, वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो फोर्स है जिस फोर्स की वजह से अर्थ के सेंटर की तरफ वो क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ मास। एसआई यूनिट जो होती है इसकी होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी बोलते हैं। और वेट की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मास जो है आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता। मास कैन नेवर बी जीरो, मास कैन नेवर बी जीरो। मास कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता। वेट कैन बी जीरो, वेट आपका जीरो हो सकता है, वेट कैन बी जीरो। मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेट की वैल्यू प्लेस टू प्लेस, दैट मीन अर्थ पर आपकी कुछ और है, मून पे आपका वेट कुछ और है। दैट मीन मास इज कांस्टेंट। मास क्या है, कांस्टेंट है, बट वेट इज नॉट कांस्टेंट। वेट इज नॉट कांस्टेंट।
ओके, नाउ ये डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। अब इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मास क्या है, वेट क्या है। मास जो होता है ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन वेट जो किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जिसकी वजह से वो सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, उसको हम वेट बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम है, इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। आपका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट आपका जीरो हो सकता है। मास की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट नहीं, वो वेरी कर सकती है। अब आपका जो फोर्स पोर्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्क्राइब द टॉपिक प्रेशर।